जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी कमेटी जस्टिस के आगा की सरबराही में जस्टिस उमर सयाल और मोहम्मद सलीम जैसर पर मुश्तमिल होगी। आईनी बेंचेस के लिए जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस सना मिन्हाज इकराम शामिल हैं। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में अक्सरियती राय से फैसला हुआ। आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वोट नहीं दिया। 2 मेंबरान उमर अयूब और शिबली फराज शरीक नहीं हुए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के वजीर खारजा की इस्लामाबाद आमद, नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। बेलारूस के बिजनेस वफ्द की पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और अहम शोबों में ताउन के कई मुआहिदों पर दस्तखत। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान तिजारत में इजाफा जरूरी है। पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम से वजीर तिजारत जाम कमाल का खिताब। कहा, पाकिस्तान बेलारूस से टेक्नोलॉजी मुंतकली और मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी का ख्वाह है। चेयरमैन टडाब जुबैर मोतीवाला ने खिताब में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहिदा वक्त की जरूरत है। दोनों ममालिक को कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम करना होंगे। किसी को भी एनआरकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का 2 टोक ऐलान। मॉडल टाउन में अहम बैठक से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, किसी को भी पाकिस्तान के मफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, अलीमा खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पर्चा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत काटा गया। टैक्सला थाने में दर्ज मुकदमे में 19 दफात शामिल की गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। वफाकी वजीर इत्तलाआत अता तारिर ने आज की सबसे बड़ी खबर दी। इस्लामाबाद के अवामी मकाम पर न्यूज़ ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा, मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। बेलारूस के सदर की आमद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए खुशकिस्मती है। लोगों ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब पुलिस अफसरों और एहलकारों पर हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, यह कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एहतजाज नहीं, ये तहरीक मुसल्लह दहशतगर्दी है। सूबा इसका फोकस क्या है? 90 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी शहादत हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। क्या जिन जगहों पे इस वक्त मातम बिछा हुआ है, क्या उनकी दाद रसी के लिए वहाँ की हुकूमत मौजूद है, या वो हुकूमत इस वक्त वफाकी हुकूमत पे यलगार करने के लिए मसरूफ है? खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला कहाँ गायब हैं? आपने मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार की सियासत करनी है। अवाम ने 24 नवंबर की कॉल रिजेक्ट कर दी। वजीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन ने PTI से इंतशार की सियासत बंद करने का मुतालबा कर दिया। कहा, लोग बेजार हो चुके, उन्हें मजीद बेवकूफ़ बनाना बंद करे। KP में 1 हफ्ते में 90 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके, लेकिन सूबाई हुकूमत को कोई परवाह नहीं। एक शख्स एक जमात के जरिए पूरे मुल्क को यरगमाल बना रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बानी PTI को अगवाकार करार दे दिया। कहा, हमारे मुल्क की आज़ादी के दिन को PTI ने एहतजाज का रंग दिया। एक सूबे का वजीर आला बलवाइयों को लेकर विफाक पर हमला आवर है। इन पर किसी मामूली वाक़े का इल्ज़ाम नहीं, बल्कि ये 9 मई जैसे बड़े सानहे में मुलव्विस है।
साहब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया, जिनको इनकलाब लाने के लिए दिन का आगाज भी जिनका जो है वो 11 बजे 12 बजे के बाद होता है। तो अंदाजा लगा ले कि जब वो सरकारी दफ्तरों में बैठते थे और हम पूछते थे कि भाई इनका दिन कब चढ़ता है, ये काम कब करते हैं, तो वो आपके सामने है कि अभी तक जो है वो इनकलाब पड़ा सो रहा है। पूरे पंजाब से सिर्फ 80 अफराद बाहर निकले। बानी पीटीआई का चमकार बुशरा बीबी भी नहीं चला। वजीर इत्तलात पंजाब अजला बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फसाद मार्च के दौरान मुझे अलीमा बाजी कहीं नहीं दिखाई दी। बुशरा बीबी को भी मार्च से खिताब करते हुए नहीं देखा। एहतजाज के बाइस एक जवान शहीद और 5 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के 70 एहलकार शदीद जख्मी हैं। और बच्चियों को गलत गाइड किया जाता है कि जी कोई यहाँ का मुस्तकबिल नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया और इससे बहुत सारे जहनों को मुख्तलिफ फीडिंग्स दी जाती हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत साजी में दावत के बावजूद पीटीआई ने अपनी जिद बरकरार रखी। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का सक्खर में तकरीब से खिताब, कहा जिनके खिलाफ साइफर लहराया फिर उन्हीं से सपोर्ट मांगी गई। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी जलाओ घेराव रहा है। एक इंतशारी टोला नहीं चाहता कि बेहतरी आए। पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के धमका के धमकियों से। अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता। एहतजाज की इजाजत नहीं है, जो आएगा उसे गिरफ्तार करेंगे। अमन खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। धमकियों से डरने वाले नहीं। आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर लें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस FC रेंजर्स जवानों की हौसला अफजाई के लिए D चौक आमद। ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों से मुलाकात की और उनके हौसले बुलंद किए। GHQ हमला केस, बानी समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म फिर मौखर। GHQ गेट हमला केस में मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 28 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत की दरख्वास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस की मालूमात फराहम नहीं की। ये तरीक़ाकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर दी। हुकूमत पंजाब पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर हाई कोर्ट में भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई पर फैसला महफूज। सवाल उठाया, हुकूमत पंजाब भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। दरख्वास्त गुजार के वकील राना सिकंदर ने दलाइल दिए। कहा भिखारियों के बैरून मुल्क भीख मांगने से मुल्क की बदनामी हो रही है। मुल्क में भी अपनी भीख को डॉलर्स में जमा रखते हैं। हुकूमत पंजाब को इनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। कराची के लिए 29 अरब रुपए मालियत के सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए 172 अरब रुपए के 10 तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, टेक्निक ने एक मंसूबे को मौखर कर दिया। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के बैनुल अक़वामी दिन पर पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा ख़वातीन पर हर किस्म के तशद्दुद की रोकथाम के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने, उनकी हिफाजत, वक़ार और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनाने के लिए अहम इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने ख़वातीन को अपनी रेड लाइन करार दिया। कहा ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद या जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर सिंध का भी ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के दिन पर पैगाम।
लाहौर में बेहतर हो गया मौसम, स्मॉग कम, पाबंदियां नरम। शहर में पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी गई। लाहौर और 4 अजला में तामीराती काम समेत जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे पर काम की इजाज़त। दफातर में भी 100% अमले के साथ काम किया जा सकेगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट्स में डाइनिंग की इजाज़त 10 बजे तक होगी। बच्चे खुश हो जाएं, मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज आइंदा माह 20 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक होगा। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब के मुताबिक पंजाब में स्कूलों में मौसम सरमा के लिए इस बार मामूल से ज्यादा 20 छुट्टियां दी जाएंगी। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब कश्ती उलटने से 6 माहीगीर डूब गए। एक शख्स जाँ बहक, 4 को बचा लिया गया। एक माहीगीर लापता है, जिसकी तलाश जारी है। इलाका मकीनों के मुताबिक हादसा रात गए गहरे समंदर में जाने की वजह से पेश आया। चैंपियंस ट्रॉफी का आज पाकिस्तान टूर का इख्तिताम। ट्रॉफी अब अफगानिस्तान ले जाई जाएगी। पाकिस्तान ने ट्रॉफी को इस्लामाबाद, टैक्सला, कानपुर, एबटाबाद, नथिया गली, मरी, कराची, लाहौर की सैर कराएगी। हत्ती की चिड़ियाघर से नए घर में मुंतकली। मधुबाला से मिलना है तो सफारी पार्क आना होगा। सोनिया और मलाइका की बहन से मिलने को बेताब। 15 साल बाद तीनों का मिलन होगा। हत्ती को खुश आमदीद कहने के लिए सफारी पार्क कराची में खास तैयारियां। फोर्ड पॉस की टीम ने तैयारियों की तस्वीर जारी कर दी। नई मेहमान के लिए स्विमिंग पूल बनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।